ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां बड़ा गांव क्षेत्र में एक भूमि विवाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। अंबेडकर नगर के तहसील जलालपुर के बड़ा गांव क्षेत्र में भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें शैलेश कुमार यादव ने दयाराम और राजा राम पुत्र लाल बहादुर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा कर बुआई कर दी। शैलेश का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें फसल कटाई के बाद अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर ही खेत में कार्य किया जाना तय था, लेकिन विपक्षी पक्ष ने इसे अनदेखा किया। उन्होंने लेखपाल पर भी मिलीभगत और फर्जी रिपोर्ट का आरोप लगाया है। शैलेश ने एसडीएम जलालपुर से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोग चर्चा कर रहे हैं कि दबंगों के आगे अधिकारी नतमस्तक हो जाते हैं। पीड़ित ने सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय के नारे पर भी सवाल उठाए और उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष हस्तक्षेप की मांग की है। अपना पहले पूरा परिचय बताइए भाई साहब। हमारा नाम शैलेश कुमार यादव है, ग्राम चौबे का पूरा, बड़ा गाँव जलालपुर अम्बेडकर। हाँ, मामला क्या था? मामला खेत को लेकर है, जिसमें कि 33 हिस्सा खेत है, उसमें 1/2 मतलब हमारा है। अच्छा, आधा। हाँ। तो राजा राम और दयाराम पुत्र लाल बहादुर, हाँ। बड़ा गाँव के निवासी हैं, वो हमारा पूरा खेत कब्जा किए हैं। मतलब आपका हिस्सा भी और जिसमें पार्टी सबका कब्जा कर लिया? हाँ, सबका। तो इसके लिए आपने कभी तहसील एसडीएम को, फिर डीएम को? हमने एसडीएम को लगभग 5 से 6 बार एप्लीकेशन दिया है। उसमें लेखपाल साहब उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा के दे देती हैं। अच्छा। उसमें रिपोर्ट लगाई थी, जो धान लगाया वही धान काटेगा। उसके बाद भी थाने में हमें बुला के सब सुलह समझौता लिखा दिया गया कि धान ये लगाए हैं, ये काटिए, जो कि धान हम लगाए थे। अच्छा। धान काट लिए, तो एप्लीकेशन में ये लिखा था जब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं होती तब तक कोई उसमें कोई फसल नहीं लगाएगा। उसके बाद भी वो उसमें गेहूँ लगा दिए कल रात को 1:30 बजे। कल रात को 1:30 बजे? रात में 2 ट्रैक्टर लाएं और 2 ट्रैक्टर से उसको। इसका एप्लीकेशन थाने पे फिर कहीं संबंधित अधिकारी को फिर बताया? हाँ, फिर मैंने ऑनलाइन जो है उनके नाम किया है कि FIR होने के लिए, जो हमारा खेत जोतते हैं। अच्छा। उसके लिए तो इसमें क्या चाहते हैं उच्च अधिकारियों से? इस पर हम यही चाहते हैं कि हमारा जो 1/2 है वो हमको मिले, बस हम यही चाहते हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव केसरा में मंदिर निर्माण को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। गांव की रहने वाली सोमवती ने आरोप लगाया कि वर्षों पहले उनके बुजुर्गों की सहमति से मस्जिद का निर्माण हुआ था, लेकिन अब मंदिर निर्माण शुरू होने पर मुस्लिम समुदाय के लोग आपत्ति जता रहे हैं। विवाद की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर एहतियातन गांव से भरी पुलिस बल तैनात कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मंदिर निर्माण के लिए विधिवत न्यायालय का आदेश आवश्यक है और बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस पर कुछ हिंदू ग्रामीणों ने कहा कि यदि मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है तो पहले से बनी मस्जिद के संबंध में भी कानूनी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। गांव में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। कौन सा गांव के रहने वाली हो? कैसरा। क्या मामला है? भीड़ हो रही है? देखो जी, ये मंदिर का मामला है। हमारे मंदिर पे शुरू में ही रोक लगाई गई। हमने मोल जमीन ली और जमीन लेके हम अपना मंदिर बनाने के प्रयास में लगे। अब इन्होंने हमारी आपत्ति डाल दी। वे क्यों डाल दी? हमने इन्हें अनुमति दी तो इनकी मस्जिद बनी, हमारी अनुमति से बनी, और आज हम अपना मंदिर बनाने लगे तो इन्होंने आपत्ति डाल दी। क्यों डाल दी साहब? हमारा अधिकार नहीं है कि इनका ही हक है नमाज पढ़ने का? हमारा हक नहीं है? अगर हमारा अधिकार ना हो तो हमारा अधिकार खत्म कर दिया जाए, फिर मस्जिद में भी ताला डाला जाए। ये हम अपना मंदिर रोक देंगे, लेकिन रोकेंगे तब पहले मस्जिद में ताला पड़ेगा, और नहीं तो हम ऐसा हिलेंगे नहीं। हमें हमारा मंदिर चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा, अयोध्या के बारे में साहब बहुत पुराना मसला था। आज भाजपा की सरकार में वो भी पूरा हुआ, तो हमारा क्यों नहीं होगा? हमारा भी होगा, हमारी भी सुनेगी वो सरकार हमारी।
अगर आज हमारी सरकार में हमारा मंदिर ना बनेगा तो फिर कब बनेगा? कब बनेगा साहब? ये हमारी प्रार्थना है सबसे, हमारा मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, चाहिए। हमारा पूरा अधिकार है पूजा का। यानी हमें जगह बताओ, हम कहाँ पूजा करें? हमें वो स्थान बताओ कहाँ पूजा करें? क्या मस्जिद में जाकर करें? कहाँ करें? ये हमें साहब, ये हमें अनुमति दी जाए, बनाने दिया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? सोमवती नाम है। कौन सा गाँव है? कैसरा। क्या मामला जो है? मामला ये है, कभी हमारे बड़े बूढ़ों ने, राजी रजमेसा, इन्होंने मोमदनों ने ये कही थी कि हमारी मस्जिद बनवा दो, छप्पर डलवा दो। छप्पर डलवा दिया बड़े बूढ़ों ने। फिर इन्होंने सिलसिला उठाया कि टीन डलवा दो, टीन डलवा दी। फिर सिलसिला उठाया कि हमारा लैंटर डलवा दो, माइक नहीं लगवाने के। इन्होंने लैंटर डलवा दिया हमारे बड़े बूढ़ों ने। वो अपने ऊपर पहुँच गए, आफत हमें छोड़ गए। हमने सिलसिला कहा मोमदनों से, भाई जैसे तुम्हारी मस्जिद हमारे बड़े बूढ़े प्यार से बनवा के गए हैं, ऐसे प्यार से हमारा मंदिर बनवा दो। तो मोमदनों ने जो है पहले तो कह दिया हाँ बना लो, मने नहीं कर रहे, बना लो। फिर जैसे ही हमारे मंदिर के लिए सभी भाइयों से पैसे इकट्ठे हुए, फिर जमीन खरीदी गई, फिर ईंटें आई, सीमेंट आया, सब कुछ आया। अब जब देखो, फिर जब सिलसिला उठाया, इसकी नींव रखी गई, जब मोमदनों ने फिर आगे जाकर इन्होंने रिपोर्ट सब कर दिया, स्टे ले लिया। फिर हमारा मंदिर 3 महीने के लिए रुक गया। फिर उसके बाद में अब जो शुरू करा, तो आज फिर जब मैम आई हैं तो ये कह रही हैं कि वो तुम कोर्ट से आदेश लो, कोर्ट से आदेश हमारे मंदिर के लिए जाएंगे तो मस्जिद के भी कागज दिखाई दिए जाएंगे। मंदिर के कागज नहीं है तो ताला लगाया दिया जाएगा इसका। अब क्या मांग है तुम्हारी? हमारी ये मांग है, अगर मस्जिद रहेगी तो मंदिर भी बनेगा, ना तो उस पर ताला लगेगा। आज दिनांक 31 दिसंबर को थाना धनौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैसरा में बिना अनुमति के धार्मिक स्थल के निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण में पूर्व में दूसरे पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में जाकर वाद दायर किया गया था, जिसके उपरांत हाईकोर्ट ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के या दोनों पक्षों की सहमति के बिना किए गए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। इसी बात को यहाँ आकर मौके पर समझाया जा रहा है लोगों को, और लोगों से वार्ता की जा रही है। लोग हट गए हैं और निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भदोई के औराई में 26 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ अखिल भारतीय मंगलकारी किन्नर समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन 7 जनवरी 2026 तक समृद्धि लॉन, चीनी मिल गेट, औराई में आयोजित होगा। सम्मेलन की मुख्य अध्यक्ष रीना नायक हैं, जो 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। इसमें देश भर से किन्नर समाज के सदस्य जैसे विमला मां, राम सखी, हाजी गुलबदन सहित कई प्रमुख सदस्य भाग ले रहे हैं। आयोजक रीना नायक ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य किन्नर समाज में एकता और अखंडता बढ़ाना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना और किन्नरों के प्रति व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। सम्मेलन के दौरान 3 जनवरी 2026 को सांसद और विधायकों का आगमन होगा और 4 जनवरी 2026 को विशाल जुलूस निकाला जाएगा। सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रीय सम्मेलन। हमारे बच्चे, हमारे दाता जजमान के लिए, हमारे पूरे भदोई क्षेत्र के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे भारत के लिए दुआ हो रहे हैं। पूरे जितने हमारे इंडिया में जजमान है, भारत में जजमान है, उनको बच्चे के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी परमात्मा बुरी नचाई से बचावे, भगवान अमन चमन रखे, उनकी काया माया बने रहे, उनकी हर बला हर मुसीबत से बचाए, भगवान हमेशा राजी रखे, उनके नहाता रोमा न टूटे। वो हमारे दाता हैं, वो हमारे जजमान हैं, उनसे हमारा भाग है, उन्हीं से मैं खाती हूँ, उन्हीं से मैं जीती हूँ। वही हमारी माँ है, वही हमारी बाप है, वही हमारे बच्चे हैं। हम तब प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि हमारे जितने भारत में जजमान है सभी को मालिक राजी रखे, कुशल रखे, अमन चमन रखे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम एक हैं। हम एक हैं, हमारा कोई हिंदू नहीं, हमारा कोई भारत के नाम जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। कौन सा सम्मेलन है आपका? किन्नर समाज में सम्मेलन। नहीं, किन्नर समाज का कौन सा वर्ष है? 2025। पहला वर्ष सम्मेलन है? नहीं, कई सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन अब ये फिर सम्मेलन है, वो भी भदोई के और हमारे जाकर माधो सिंह घुसिया के सारे जितने भी नागरिक हैं उनके
प्रयोजन से, उनके आशीर्वाद से हम देते हैं, वो हमें देते हैं, उनके वजह से नाम सारा बताइए। हमारा नाम रीना किन्नर है। मैं यहाँ से 2 बार चेयरमैनी भी लड़ चुकी हूँ। और माधव सिंह के मैं घोसिया के गद्दी पति किन्नर हूँ। हमारे बुजुर्गों की आई 700-800 बरस से मेरी गद्दी चली आ रही है। मैं तो गद्दी नसीब हिजरे हैं, घोसिया की रहने वाली। और भगवान सभी को राजी रखे। कितने तारीख को आपकी रैली निकाली जाएगी? हमारे 4 तारीख की रैली निकाली जाएगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता अवधनाथ की रिपोर्ट। नगर कछौना में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के प्रिय मंत्री असीम अरुण जी, नगर विधायक रामपाल वर्मा, जिला अध्यक्ष अजित सिंह बब्बन, जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह, नगर अध्यक्ष राधा रमन शुक्ला और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। समारोह के दौरान मंत्री असीम अरुण जी ने अटल जी को सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि विचारों की जीवन परंपरा बताते हुए कहा कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया, राजनीति में शालीनता और संवाद की परंपरा स्थापित की और सुशासन व मजबूत लोकतंत्र की दिशा में देश को नई ऊंचाई दी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना और उनके मार्गदर्शन में देश को आगे बढ़ाना था। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।